आज सौंदर्य में कर्म भाव मेरे द्वारा रचित स्वरचित एक दार्शनिक कविता है, जिसके द्वारा मनुष्य के भाव निर्मित और भाव निर्मित की उन कल्पनाओं यथार्थपरक अनुभूति को मैंने व्याख्या देकर वाणी देने का प्रयास किया है कि दर्शन मानव जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है और भाव चित्त की दशाओं से प्रकृति किस प्रकार कार्य करती है। भाषा का एक अपना दार्शनिक पक्ष होता है। मैं प्रयास करूंगा कि मैं अपने उस आत्मचिंतन के ज्ञान को आपकी मन स्थिति के अनुरूप उसकी व्याख्या कर पाऊं। अरमानों के फूलों को बरसों सींचता है माली, सौंदर्य में कर्म भावों की बगिया सजाता है माली। माली संसार का मालिक ईश्वर हो सकता है, किसी बगीचे का माली एक सर्जक करने वाला माली हो सकता है, किसी टेक्नोलॉजी का जन्मदाता जिस भाव से किसी का डेवलपमेंट करता है, तो उस टेक्नोलॉजी का सौंदर्य में जो भाव उसके अंदर सर्जित हो रहा था, जिसके कारण कोई आविष्कार कर मानव सभ्यता को दिशा दे रहा है, वो माली हो सकता है। मेरे परिवार का मैं माली हो सकता हूं। ऐसे ही हर प्रोक्ता जब किसी भावों को सर्जित करके बिना किसी प्रतिलाभ के सौंदर्यमय भावों से मानव कल्याण के लिए, किसी जीवन दर्शन के निर्मित करने के लिए, प्रकृति का सर्जन करने के लिए अपने कर्मों को सौंदर्य में बनाकर दूसरों के लिए अवसर प्रदान करता वो माली है। जैसे ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना करके इस पूरे ब्रह्मांड का वो माली है, जिससे वो अपने भावों से हम सबके जीवन को चलाता है। ऐसे एक पिता एक माँ अपने भावों से अपने परिवार का सौंदर्य में जीवन की कल्पना करती है, तो वो भी माली है। देशभक्त, देश की आजादी के दीवाने इस देश को सुंदरतम बनाने के लिए जिन कल्पनाओं को साकार करके राष्ट्र निर्माण के भावों के साथ इसको सजाते हैं, वो हमारे देश के माली है। इसी प्रकार किसी टेक्नोलॉजी के द्वारा जीवन दर्शन को सरल बनाकर चिकित्सा में हो, ज्ञान में हो, प्रक्रियाओं में हो, मानव जीवन को आधार देने के लिए, प्रकृति को सुंदरतम स्वरूप देने के लिए किसी भी भाव का वो आह्वान करता है, सृजन करता है, तो सब दुनिया के माली है। मेरे जीवन की इन्हीं अनुभूतियों का एक प्रभाव मेरे मन को स्पर्श कर गया और मैंने उसी माली के भावों को व्यापक दर्शन से जोड़कर मेरे आत्मबोधन के अंदर जो भाव जागृत हुए, वो कविता में जो वर्णित किए वही मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। सौंदर्य में भाव, सौंदर्य सदैव कल्याणकारी होता है। सुंदरता भ्रम पैदा करती है, तो सौंदर्य शब्द का मतलब ही होता है कल्याणकारी भाव। कर्म भाव अर्थात कर्म ऐसे कर्म जिसमें लय जुड़ जाती है और किसी एक कर्म की शक्ति के द्वारा किसी सामाजिक हित में उत्पादन करने के भाव निहित हो जाते हैं, तो कर्म भाव कहलाते हैं। बिना भाव के होने वाली क्रियाएं कर्म हो सकते हैं, कर्म भाव नहीं हो सकते। कर्म भाव का मतलब है राष्ट्र के लिए मर मिटने वाला सिपाही अपने कर्म में राष्ट्रभक्ति के भावों से कर्म कर रहा है। किसी माली के द्वारा अपने बगीचों को एक सुंदर रूप देने के लिए आनंद मग्न होकर बिना किसी आर्थिक लाभ के परिमार्जन या विचारों की स्वार्थवृत्ति से नहीं, उसका सृजन कर रहा है, तो ये कर्म भाव है उसके। और सौंदर्य में कर्म भाव फिर कह रहा है प्रकृति सृजन का नृत्यन है ये। तो ये सौंदर्य में जो भाव होते हैं और उसकी जो बगिया सजाता है, उसके प्रति उदात्त भाव होते हैं। स्वयं के त्याग और दूसरों के आनंद का जो सर्जन है वो सौंदर्य है। स्वयं का त्याग और दूसरों के आनंद का सर्जन वो सौंदर्य कहलाता है। मैंने अगली पंक्ति लिखी है, माली को क्या पता, हर सृजन करने वाला नहीं जानता ही होता क्या है। सौंदर्य में भाव ही प्रकृति सृजन का नृत्यन है, ये उसके सौंदर्य में भाव है। एक्चुअल में प्रकृति का सर्जन है, वो मानव के द्वारा होता है। प्रकृति अपने स्वयं के द्वारा करती है। ईश्वर अपने कर्मों से जिस सुंदर ब्रह्मांड की कल्पना करता है,
वो हमारे नृत्य का विषय है, हमारे आनंद का विषय है। अर्थात सृजन किया ईश्वर ने और प्रकृति का भोग लेकर नृत्य कर रहे हम लोग। तो मालिक का जो सृजन है, उस बगीचे को देखने वालों का नृत्य है, उनका आनंद है। अर्थात सृजन करने वाला सृजन करने में आनंद लेता है, और उस सृजन को जो सृजन नहीं करते वो उसका आनंद लेते हैं। समझ में आ रही है? इसलिए मैंने कहा मालिक को क्या पता, सौंदर्य भाव ही प्रकृति सृजन का नृत्य है। अर्थात प्रकृति जो सृजन कर रही है, जो सौंदर्य भावों से जिस माली ने उसको उत्पादित किया है, उसका आनंद कौन ले रहा है? समाज और उसके अन्य लोग। क्योंकि जब तुमको कुछ करना नहीं है, बने ही बनाई चीज मिलती है, वो तुम्हारा आनंद है। तो जो 99% प्रकृति के जो लोग हैं, वो उस सौंदर्य का नृत्य लेकर आनंद ले रहे हैं। किसी आविष्कार किया साइंटिस्ट ने, और उस साइंटिस्ट के किए गए आविष्कार का अनेक बीमार लोग उसका आनंद ले रहे हैं। उसका सौंदर्य था मानव कल्याण के लिए, लोगों को आनंद दे रहा है। किसी कविता का सृजन करने वाले साहित्यकार ने अपने त्याग मन भावों को अभिव्यक्त किया है। उस कविता को समझकर जो ज्ञान ले रहे हैं, वो उसका नृत्य है, उसका आनंद है, जो समाज हित में काम आता है। ऐसे ही ईश्वर हमको सौंदर्य में भाव से हमारा निर्माण करता है, इस प्रकृति का, और इस प्रकृति का हम आनंद ले रहे हैं, तो नृत्य है। ऐसे ही मैंने मेरे परिवार को पाला है, मैंने मेरी बेटी को पाला है, कुछ दिनों में उसकी शादी होने वाली है। तो मैंने जिस भावों से उसको पाला है, अब उसका पति आएगा, उसकी शादी होगी, उसका जो विभम जीवन होगा, ये उसका नृत्य है। पाल मैं रहा हूं, भावों से उसको आकार में दे रहा हूं, सुंदरतम जीवन की कल्पना कर रहा हूं माली की तरह। और जैसे फूलों का रसास्वादन अली करता है, ऐसे ही प्रकृति का सृजन का मूल नृत्य है, वो सृजनकार के हाथ में नहीं होता है। उसका सृजन का भोग जो करता है, वो हम सब मानव जाति का संस्कृति होती है, और सदैव उसका उपयोग अन्य लोग करते हैं। हम, मेरे खुद का माली ईश्वर है, तो मेरा सृजन उसने किया है, तो मैं उसके सृजन किए हुए तथ्यों का आनंद ले रहा हूं, नृत्य है मेरा। यदि मैं माली बन जाऊं, मेरी बेटी का मैं माली हूं, तो उसका नृत्य समाज लेगा, परिवार लेगा, संस्कृति लेगी, उसके पति के जीवन, उसके आने वाले जीवन उसका आधार बनेंगे। फिर वो कहता है, और फूलों का अली अर्पण ही प्रकृति सौंदर्य, ये सबसे मूल बात है। फूलों का अली अर्पण, अर्थात जो फूल बना है उसको अली को अर्पण करना। मैं अब मेरी बेटी को उसके पति को अर्पण कर दूं, यही जीवन का कर्म है। माली सदैव किसी को तैयार करता है और उसको तोड़ ले जाकर कोई फूलों को मंदिर में चढ़ा देता है। ऐसे ही ईश्वर हमको तैयार करता है, और तैयार करके सब सुख हमारे सामने समर्पण कर देता है। उसका उपयोग वो कभी करता नहीं है, इसीलिए इसको अली अर्पण कहा है। तो अली कौन है? जो नृत्य का आनंद ले रहे हैं, जो उसका भोग करते हैं, सौंदर्य भावों से तृप्त होकर आनंदित होते हैं, वो सब इस संसार के अली हैं। आगे दिन में आत्मा के अंदर मेरे कोई विचार पले हैं, और इन विचारों से जो भी आनंदित होते हैं, वो जो भोग करते हैं, वो सब अली है। तो उन अली को अर्पण करना ही मेरी आत्मा का सौंदर्य है। मैं इसी मेरी आत्मा का जो माली स्वरूप है, जो सृजन करता है, लेकिन उस ज्ञान से जो आनंदित होते हैं, उनको अर्पण कर देना, ये ज्ञान अली अर्पण है। वो यही प्रकृति का सौंदर्य है। प्रकृति इसी तरह काम करती है। प्रकृति सृजन करती है और मानव सभ्यता को अर्पित कर देती है। ईश्वर हम सबको बनाता है और जीवन का आनंद लेने के लिए संसार को हमको अर्पित कर देता है। ऐसे ही एक बाप बेटी को पाल पोसकर भावों से बड़ा करता है और समाज के हित में उसको अर्पण कर देता है। हर कर्म ऐसा ही होता है। इसलिए जब तुम्हारा भी ज्ञान सौंदर्य बन जाएगा, तो तुम अपने ज्ञान से दूसरों को जब आनंदित करोगे, अर्पण कर दोगे, तो प्रकृति कर्म होगा। यदि आपका ज्ञान सिर्फ आपको नौकरी दिला के पैसे ही दिलाता है, तो विकृति है, प्रकृति सौंदर्य कभी नहीं बनेगा। ये प्रकृति की प्रक्रिया में कभी नहीं आएगा। इसलिए हम अपने ज्ञान को माली की तरह आनंदित बनाएं, अर्पण करने के लिए, किसी को देने के लिए। जीवन वहीं से चलता है और वही जिंदगी है। आगे भी लिखा है, काटो छिले करो से बाढ़ लगाता है माली। काटो छिले करो से
कर का मतलब होता है हाथ। काटो छीलो से, तो कर का मतलब है हाथ, कर्म का प्रतीक है, इसलिए वो जिंदगी भर कर्म करता है। तो उन कर्मों में जो परेशानी आती है वो उसके जीवन की कांटे हैं। ऐसे ही कोई बेटी, कोई परिवार पलता नहीं है। अपना जो पिता अपने परिवार को चलाता है, किन संघर्षों से गुजरता है, तो उसके हाथ छिल जाते हैं, लेकिन फिर भी घर पर आकर बाढ़ लगाता है ताकि मेरे बच्चों में विकृति नहीं आए, मेरे बच्चे बुराई से बच जाएं और इनका जीवन अच्छा बनना शुरू हो जाए। तो काटो छीलो करो से बाढ़ लगाता है मालिक। इसलिए ईश्वर भी इतना सब करने के बाद हम इतनी विकृति पैदा करते हैं, फिर भी ईश्वर हमारी सुरक्षा के लिए बाढ़ लगाता रहता है, बचाता रहता हमको। लेकिन प्रकृति हम इतनी दूषित कर दें कि वो भी नहीं बचा पाए, तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता है। क्योंकि बाढ़ जानवर से तो रक्षा कर सकती है, लेकिन इंसान से बाढ़ कैसे रक्षा करेगी? क्योंकि बाढ़ लगाने वाला भी इंसान है, तो इंसान दूसरा आकर बाढ़ को उखाड़ सकता है। इसलिए परिवार के अंदर पिता एक बाढ़ लगाकर परिवार को संभालना चाहता है, लेकिन बाहर की विकृति वो भी इंसान है, और इंसान पिता के भावों को न समझ पाए, परिवार के भावों को न समझ पाए, उनका सम्मान, उनकी परिवार की मूल्य, ईश्वर के भाव को न समझ पाए, तो संसार के अन्य भाव उसको विकृत करना शुरू कर देते हैं। तो माली सिर्फ दुख, अफसोस जीवन के अंदर कर सकता है, फिर भी आशीर्वाद देता है। ये पाप ही कर सकता है, ये भगवान ही कर सकता है, ये माली ही कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता है। इसलिए लिखा काटो छिले करो से बाढ़ लगाता है पानी, और बुरी नजरों से, काले टीके से बचाता है माली। तो संसार से की जितनी भी बुरी नजरें जो उसके निर्मित करने की जो प्रक्रिया है, उनसे बचाने का प्रयास ईश्वर सदैव करता रहता है। आप भी जब आपके अंदर कोई विकृति आएगी, तो आपका गुरु, आपकी आत्मा जागृत है, तो आपके अपने लोग बार बार चिल्लाते हैं, आपको बचाने का प्रयास करते हैं कि वो विकृति आप में ना आए। तो जिस प्रकार एक मां काला टीका लगाती है अपने बेटे की सुरक्षा के लिए, ऐसे ही बाहर की बुरी नजरों से आपके अपने लोग आपको बचाने का प्रयास करते रहते हैं। ईश्वर भी ऐसा ही करता है। हम कितने भी बुरे कर्म कर लेते हैं, ईश्वर बार बार अवसर देता है, अरे बेटा ऐसा मत कर। वो बार बार, आप जैसे कोई व्यक्ति शराबी बनकर जीवन खत्म भी कर देता है, तो भगवान उसको पहले बीमार करता है, बीमार करके उसको एहसास करा रहा, बेटा अब तो समझ जा, देख क्या किया तेने। लेकिन उस बीमारी के बाद भी वो पीता ही रहता है, तो अंत में मृत्यु के पास चला जाता है। ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकता है। तो जो आपको बीमार करके उसने एहसास कराया है, आपके पैसों की बर्बादी से परिवार की जो परेशानी खड़ी हुई है, उससे आपको एहसास कराता है, अब तो सुधर जाना, बार बार समझाता है। तो वो पत्नी की वाणी के रूप में, समाज के उल्हेना के रूप में जो तिरस्कार मिलता है, वो भगवान की वाणी है। वो संकेत कर रहा है कि बेटा ऐसा मत करना, मैंने तेरे को इसलिए नहीं बनाया है। फिर भी बुरी नजर से नहीं बचोगे तो ईश्वर सिर्फ अफसोस करता रहता है, लेकिन कभी भी अपने भाव छोड़ता नहीं है, क्योंकि वो माली है मेरा। और माली अंतिम क्षण तक भावों में कभी विकार उत्पन्न नहीं करता है। ये ईश्वर ऐसा ही होता है, बाप भी ऐसा ही होता है, जो आपके सर्जक हैं वो सब भी ऐसे ही होते हैं। सोच कम कम ज्यादा हो सकती है, तो हम दायित्व निभाएं, संघर्ष करें, लेकिन भावों को प्रदीप्त बनाएं, उनके भावों को में संघर्ष पैदा करें, लेकिन उनके भावों को कभी हारने न दें, उनको टूटने न दें। ईश्वर हमको बनाने के बाद इतना निराश न हो जाए कि पृथ्वी का जल प्रलावन करके पृथ्वी खत्म कर दे। इसलिए कहते हैं कि युग आता है और पूरी पृथ्वी में जल प्रलावन हो जाता है, तो बस वो थक चुका होता है। तो जीवन निर्माण की वो शक्ति है। टुकुर टुकुर पल पल निहारता रहता है माली, टुकुर टुकुर पल पल निहारता है, और फिर कुछ कर नहीं पाता है। तो उस बाप को देखिएगा, उस बगीचे के मालिक को देखिएगा कि उसके सामने बगीचा उजड़ रहा है और वो कुछ कर नहीं पाता, टुकुर टुकुर देखता रहता है। ये शायद हम सब भी इस पृथ्वी के सुंदरतम स्वर्ग की भगवान ने जो कल्पना की थी, वैसा हम बना नहीं पा रहे या बन नहीं पा रहा है। तो ईश्वर पल पल देखता है, फिर भी अवसर बनाता है,
फिर भी आपको आगे कहता रहता है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं। तो जो माली जो होता है वो आरोप प्रत्यारोप नहीं करता है, वो संकेत करता है, हर चीज पर नजर रखता है। हम संवेदना समझे नहीं समझे, उसकी संवेदनाओं के प्रभाव और आनंद की वृत्ति से, आशीर्वाद वृत्ति से हम कभी बच नहीं सकते हैं। इसलिए वो कहता है लू के थपेड़ों को अश्रु जल से बचाता है। इसलिए जो लू के थपेड़े आते हैं, अश्रु जल अर्थात वो रोए नहीं रोए, उसकी आत्मा रोती है। ईश्वर की आत्मा भी रोती है। मानव सभ्यता की इस विकृति को देखकर जब आपकी आत्मा भी सारे समय आत्मा की कभी नहीं सुनते हैं और भटकाव और भौतिकवाद की सुनते हैं, तो हमारी उस माली रूपी आत्मा अपने आंसू जल से आपको बचाने का प्रयास करती है। ऐसे ही जब बगीचा भी उजड़ता है और माली नहीं बचा पाए, तो उसके संवेदना के आंसू से उस आपके लू के थप्पड़ जो आपके अंदर परेशानी आने वाली है, उनसे बचाने का प्रयास करता है। उसकी संवेदनाओं में बेबस पीड़ा, बेबस भाव उसके सामने परिलक्षित होते हैं। और बुढ़ापे में उस माली को देखिएगा, किसी बुजुर्गों को जाकर आप, कभी दादा के पास बैठकर, कभी दादी के पास बैठकर, जिस बगीचे को उन्होंने सींचा था, उसी बगीचे में आज उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। आज उनकी कोई नहीं सुन रहा है। वो बस बैठे रहते हैं और उन्हें अच्छा लगे नहीं लगे, टुकुर टुकुर देखते रहते अपने परिवार को, इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ये भाव होते हैं हमारे। फिर कहता है बेढंग रूप में अपने सौंदर्य का भाव भरता पानी। अब यहाँ बच्चे जो होते हैं, लू के थप्पड़े क्या है आपके? लू के थप्पड़े थे बाहर की विकृतियां जो आपको बार बार भटकाती है, कभी मित्रों के रूप में, कभी बाहर की आकर्षण के रूप में, कभी गलत आदतों के रूप में। तो आपकी माँ उस समय देखना कितनी पीड़ा होती है, उसको रोती हुई कहती है आए बार सो रहे, वो क्यों वो थी, तो आप नहीं रो रहे हो, गलती आपने की है, विकृत आप हो, और रो महा रही है और रोकर भी चाह रही है कि तुम बचो। तो हमारा ईश्वर भी रो रहा आज, उसके रुदर को हम सुन नहीं पा रहे। कैसे रो रहा वो? ग्लेशियर बन बन के पिघल रहे उसके आंसू, और हम प्रदूषण फैला रहे हैं, हम उसकी बात को सुन नहीं रहे, और एक एक पल ग्लेशियर पिघल रहे हैं। वैज्ञानिक कह रहे 30 साल बाद, 50 साल बाद पूरी पृथ्वी डूब जाएगी, बचा लो। तो वैज्ञानिकों के रूप में वाणी ईश्वर की है, और ग्लेशियर पिघलते हुए आंसू बनकर हमारे सामने छलकने शुरू हो गए। ऐसे ही जब बच्चा बदमाशी करता है, मार होती है, लेकिन बच्चा उसके आंसू की कद्र नहीं करता, यही स्थिति हमारे सामने आती है। ऐसे बेटी को भी बाहर के जो बुराइयां हैं, बेटी के जीवन को लेकर भी बाप एक एक पल उसको संवारने का प्रयास करता है। बच्चे को भी, बेटा हो तो भी, बेटी हो तो भी, बेढंग रूप में। बेढंग का मतलब है उसके अंदर जो विकृति आ रही है वो अपने सौंदर्य से। सौंदर्य क्या है मतलब? उसको पता है, जैसे एक बच्चा कोई फेल हो गया, अगले साल फिर फीस भरेगा बाप, पैसा नहीं है तो भी। एक जगह फेल हो गया, दूसरा काम करवाएगा, उस दिन कह भी देगा मेरा तेरे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन सुबह उठ के फिर कहेगा ये ले पैसे, जा फीस भर के आए। तो अपने सौंदर्य से बेढंग जीवन है उसका, लेकिन बाप उसमें सौंदर्य से अपना रंग भरता रहता है और उसके भावों से उसके शरीर को बेढंग होने से बचाता है, ताकि वो कुरूप न बने, उसका सौंदर्य कहीं भी कमजोर न पड़े, चाहे उसकी जेब फट जाए। लेकिन अपने बच्चों के जीवन को भी बेढंग होने देना नहीं चाहता है। ऐसे माली भी करता रहता है। सुंदर तुम रूप में खिलती कली देख हर्षो उल्लास से मदमाता है माली। अब उसको धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लग जाते हैं, बड़ा खुश हो जाता है और बड़ा आनंद होता है, क्योंकि जब माली भी बगीचे को तैयार करता है और जब फूल खिलने लगेंगे तो माली के खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है, और यहीं से प्रकृति का सौंदर्य काम करना शुरू करता है। यही माली को पता नहीं होता है, और जो इस पत्ता लगा लेता है वही जीवन का दर्शन है, और वहीं से अमृत रस जीवन का मिलना शुरू हो जाता है। यही जीवन का महत्वपूर्ण खेल है, जिसको हमें मानव को समझना चाहिए। जैसे ही खिलती कली देखकर हर्षो उल्लास से मदमाता है माली कि मेरे बच्चे बड़े हो गए, अब कुछ करेंगे और जिंदगी के सपने साकार होने लगेंगे। और उसी समय कर्म भाव के गीत गुनगुनाता रहता माली, और अपने खुशी के गीत गाता है कि देखो मैंने मेरे बच्चों को बड़ा किया, संस्कार वाले बनाया, कितने होशियार है, कितने अच्छे पढ़ते हैं, कैसे कर रहे हैं, और अब बड़ा हो गया, मेरी समस्या खत्म होने वाली है। बड़ा खुश हो जाता है।
क्योंकि फूल भी जब खिल जाता है तो मंदिर के कहीं चढ़ेगा, या जब संसार स्वर्ग में होकर जीने लगता है तो ईश्वर भी बड़ा आनंदित और प्रसन्नचित्त होकर तांडव नृत्य करने लगता है कि मेरा जीवन सार्थक होना शुरू हो गया है। जब कोई गुरु पढ़ाए और उसका बच्चा भी बेटर कर्म करके लौटता है तो गुरु का सीना चौड़ा हो जाता है, उसको आनंद महसूस होता है, उसको लगता है कि मेरा स्वर्ग मुझे मिलने वाला है। ये भाव जो पैदा होते हैं, फिर उम्मीदों की संबलता से कर्म प्रेरणा पाता माली, फिर उसके अंदर उम्मीदें जगती है कि मैंने अब कुछ ठीक किया है, उसको प्रमाण देने का समय आना शुरू हो गया। कितना आनंदित होता है वो बाप, कितना ईश्वर भी खुश होता है इस प्रकृति को सुंदरतम रूप में देखकर। ऐसे ही हरा भरा बगीचा देखकर माली कितना आनंदित होता है। ऐसे ही प्रकृति का जब फल भी लग जाते हैं तो प्रकृति झूमती है नृत्य लगाकर फूलों के साथ, उन फलों के साथ, क्योंकि उसको फल अब किसी को देने का समय आना शुरू हो गया है। अब माली का भाव सौंदर्य कली को मादकता दे जाता है। स्टेंजा बदल रही है। पहली स्टेंजा आपका वही भाव है कि माली का भाव सौंदर्य कली को मादकता दे जाता है। अब कली के जिस भाव सौंदर्य से उसको पाला था, अर्थात प्रकृति ने एक बीज दिया था, अब वो बीज संपूर्ण आकार लेता है, तो उस आकार लेने तक बाप का काम है, माली का काम है। और सौंदर्य जब पल जाता है तो पालने वाला कभी उसका उपभोग नहीं करता। ये प्रकृति का सिद्धांत है। ये अद्वितीय सिद्धांत प्रकृति का सबको समझ लेना चाहिए कि जो ज्ञान जिससे आनंदित होकर ज्ञान देता है उसका आनंद संसार लेता है। आनंद लेने वाला तो सृजन का आनंद ले चुका, तभी तो आनंद ले रहा है, इसलिए प्रकृति उसको उसका उपभोग करने का अधिकार नहीं देती है। यह प्रकृति के सृजन का मूल सिद्धांत है। जिस बेटी को पाल पोस कर भावों से बड़ा करते हैं, अब उसमें मादकता आने लगती है। मादकता का मतलब है युवा अवस्था के बीजत्व की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आम लगा है तो उसमें परिपक्व आम होकर रस आना शुरू हो जाता है, अर्थात जिस आनंद के भावों से वृक्ष ने उसको बनाया था, वृक्ष उसको संपूर्णता दे चुका है। तो जिस भावों से उसने पाला था उसका भाव उपयोग करने का, नृत्यन का आनंद लेने का काम प्रकृति के दूसरों का है, माली का नहीं है। तो माली पेड़ उससे वंचित कर देता है और खुश होकर दूसरों को दे देता है, ये आम तुम्हारे लिए खा लो। ऐसे ही बाप एक बेटी को तैयार करके अर्पण कर देता है अली को कि अब जीवन तुमको चलाना है। तो ये मादकता जो है, जीवन की जो मादकता में सृजक और नृत्यन के दो भाव पलते हैं। अब यह मादकता अलग हो गई, क्योंकि जब तक मोर था किसी ने आम को पत्थर नहीं मारा था, लेकिन जब आम बड़ा हो चुका है, परिपक्व हो चुका है, तो उसका आनंद लेने वाले रोज आएंगे आम को कब आम से उतारना है। ऐसे ही लड़की बड़ी हो गई तो समाज पहले तय कर लेता है सगाई कब करोगे। अर्थात मादकता में दो भाव पलते हैं, एक सृजक का भाव, बाप का भाव, एक नृत्यन, एक पति का भाव। अब दो भाव उसमें आने शुरू हो जाते हैं। किसमें? मादकता में। मादकता कौन है? फल का उत्पादन। जिस माली ने जिसका उत्पादन किया है, फल फूल भी जब खिला है तो भंवरा आना शुरू हो जाता है। जब तक कली आकार नहीं ली थी, भंवरा नहीं आया था, सृजन पौधा कर रहा था, लेकिन फूल बनते ही अली आना शुरू हो गया है और फूल भी खिल रहा है और फिर पौधा नव सृजन कर रहा है और वो अली को अर्पण कर देता है। ईश्वर भी ऐसा ही करता है। आपने जो कर्म किया उसका फल देकर वो आनंदित हो जाता है। और तुम जिस कर्म को कर कर खुश होना चाहते हो, भगवान तुमको वही कर्म दे देता है और बड़ा खुश हो जाता है। वो समझता है शायद इसको यही चाहिए, इसलिए इस जन्म में बहुत सोए हो तुम, तो भगवान अगले जन्म में सोने वाली योनि में तुमको ट्रांसफर कर देगा ताकि तुम 15 घंटे सो और मेरा बच्चा खुश रहे। तुम जिस भाव में रहना चाहते हो, प्रकृति उसी भाव में तुमको रूपांतरित कर देती है, क्योंकि वो सोचती है शायद इसको यही पसंद है। ये बाप भी ऐसा ही करता है। इसलिए जब तुम चाहते हो तो मादकता जो होती है, मादकता में दो भाव चलते हैं ना, इसलिए मैंने कहा मादकता का मतलब है नशा, और नशा कभी सृजक की ओर भी हो सकता है और कभी नृत्यन की ओर भी हो सकता है। जब नृत्यन की ओर है तो माली का भी प्रकृति सुनेगी नहीं, वो नृत्यन का सुनेगी। फिर वो कहता है मादकता में झूमती मादकता अली को भावदीप्त कर जाती है। अब झूमती मादकता अर्थात जब युवा किशोर अवस्था आपके अंदर आने लगती है और आम जब मीठे होकर पक जाते हैं
तो मुंह में पानी अपने आप आने लगता है, भावोद्दीप्त कर जाती है। और जो आम के रस का आनंद लेते हैं वो उसके चारों तरफ मंडराना शुरू कर देते हैं। तो ये जो झूमती मादकता, ये मादकता झूम रही है, झूमती मादकता अली को भावदीप्त कर जाती है, अली में नशा पैदा करना शुरू कर देती है। और यहीं से मादकता के और भावों से नव अंकुरण पनपता है। अब मादकता भी है और भाव भी है, अब नव अंकुरण पनपता है। और जिसमें मादकता थी वो उस नव अंकुरण का मतलब नए विचार, ससुराल तो जाना ही पड़ेगा, उसको विदा होना ही पड़ेगा। तो बाप रुक जाएगा और नव अंकुरण के भाव पल्लवित होकर जाने शुरू हो जाएंगे। तो जो नव अंकुरण है वो नए उस बीजत्व को नया आकार देने की प्रक्रिया प्रकृति की। तो मादकता भावों में नव अंकुरण पनपता है और सर्जक के त्याग नृत्य के सौंदर्य में लिप्त हो जाते हैं। इसलिए जो सृजक के त्याग था, सृजक जो था बाप था, उसका त्याग है, वो नृत्य के सौंदर्य में लिप्त हो जाते हैं। अब वो उनको खुश रखना चाहता है तो बाप कहेगा उनके खुश रहे, उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। आम भी चुप हो जाता है, अच्छा आम खा लिए ना पके हुए, बढ़िया, मैं खुश हूं, अगले बार फिर दूंगा आपको। ईश्वर भी कहता है बेटा तेने ये जीवन जी लिया ना, कोई बात नहीं, तू जो उसमें खुश है अगला जीवन फिर दूंगा, चिंता मत कर। प्रकृति उसी मालिक की तरह काम करती है, ये जीवन भी ऐसा ही है, शायद हमको समझने की जरूरत है। फिर वो कहता है मालिक को फूलमय सौंदर्य, मालिक का जो फूलमय सौंदर्य है वो वैराग के भाव में बदल जाता है। यहीं से टर्निंग पॉइंट आता है मूल जीवन का, जो हमारे जीवन के 4 भाग हैं, बाल्य अवस्था, गृहस्थाश्रम, संन्यास, वानप्रस्थ आश्रम। तो यहाँ बाप भी बेटी को विदा करने के बाद उसमें वैराग के भाव आता है, हमारे सब काम ठीक है, खुश रहे, मेरे क्या करना है, यही होता है सब। और ये वैराग्य भाव क्यों आया? क्योंकि जब तक मादकता और जो नव गुण दे रहा था, उसके सौंदर्य को आकार दे रहा था, तब तक उसमें कौरव प्रेरणा थी कुछ बनाने की। अब जो बनाया है वो उसके पास नहीं है, तो उसमें वैराग्य भाव आना शुरू हो जाता है। हर बाप में होता है ऐसा, हर माली में होता है, हर ईश्वर में भी होता है कि जो दिया तब तक ईश्वर संभाल रहा था, अब तुम शराब पी के मरने ही पड़े हो तो ईश्वर में वैराग्य भाव आता है, वह मरता है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। जीवन जो होता है वैराग्य भाव में बदल जाता है और प्रकृति की प्रक्रिया है, वो निरंतर होती है और उसके करने में आनंद है। वो कविता आपको बताना चाह रही है। और वैराग्य फिर क्या होता है? द्वंद, किम करते विमूढ़ में बदल जाता है। तो कुछ लोग तो अपने परिवार की शादी ब्याह सब हो जाते हैं तो कुछ नहीं करते, चौराहे में बैठ के दिन निकाल देते, किम करते विमूढ़, अन्य होकर वही खबर बड़ी मोरे, उनको पता ही चलता कर्म हुए हैं, तो बस यही सौरावत बैठा बैठा बस इसकी खबर, किम करते विमूढ़। अब तक तो लक्ष्य था कि बेटी की शादी करानी है, कमाओ पड़े, लेकिन शादी हो गई, किम करते होकर वो इससे खबर पड़ी। और यहाँ फिर वैराग्य भाव होता है। कभी कभी द्वंद्व आते हैं तो कुछ करते हैं, चॉकलेट पे गोरी बिस्किट बेचा, कुछ और करेंगे, कुछ द्वंद्व मतलब कुछ कर रहे कुछ नहीं करते हैं। तो कभी धर्म करते हैं, कभी अधर्म करते हैं, कभी मोह रखते हैं, कभी मोह छोड़ देते हैं, कभी गंगा जल भरते हैं, और कभी किसी से लालच के लिए 2 रुपये के लिए झगड़ भी रहे हैं, कभी झूठ भी बोलते हैं और कभी सत्य होने के दावे भी करते हैं। तो अब यहाँ ये जो जीवन है वो वैराग्य, धंध और किम करते हुए बदलना शुरू हो जाता है। तो उत्पादक होते हुए भी वो कुछ नहीं करता है, बस ऐसे घूमता है। हमें खूब करेंगे क्यों, रिटायर हो गए ने, हमने बहुत साल पढ़ाया, अब रिटायर हो गए मतलब सरकार पेंशन दे रही है, खाएंगे सोएंगे, किम करते हुए मूड। उनको पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना है। मोदी को पता है तो 75 साल तक काम कर रहा है, और उससे जवान लोग हैं 60 साल में रिटायर होके पता ही नहीं उनको क्या करना है। ये किम करते हो कब आया? वैराग्य उत्पन्न होने के कारण। फिर अरमानों के फूलों को बरसों सींचता है माली, सौंदर्य में कर्म भावों की बगिया सजाता है माली को क्या पता, सौंदर्य भाव ही प्रकृति सृजन का नृत्य है और फूलों का अली अर्पण ही प्रकृति का सौंदर्य है। कर्म भाव का सौंदर्य में कर्म भावों पर लिखी हुई कविता का अगला हमारा जो अंतरा है। अब यहां जिस वैराग्य का भाव उत्पन्न होता है, फूल अर्पण हो चुका है, माली ने जिस फूल को सजाया था वो बगीचे में नहीं है उसके,
तो माली के अंदर वैराग्य, द्वंद्व, किंकर तो विमूढ़ की स्थिति पैदा होती है। लेकिन क्या हर किसी में ऐसा होना चाहिए? लेकिन मेरा वैराग्य, मैंने प्रश्न किया है, क्या मेरा भी वैराग्य होगा? भाव, क्या मेरे भाव भी वैराग्य की ओर जाएंगे? तो मैं कहना चाहूंगा कि माली का काम है सृजन करना, नए फूलों का उत्पादन करना। वो फूल बने न बने, कर्म के सौंदर्य के आनंद के रस भरते जाना। मनुष्य के कर्म और प्रकृति के कर्म सीमित हैं, इसलिए प्रकृति एक ही प्रकार के फल पैदा करती है, तो बार बार करती रहती है। लेकिन मनुष्य के कर्म ही सौंदर्य है और कर्म ही फूल है, तो अपने कर्मों से नए भाव और नए फल और नए फूल पैदा करता जाता है। उसका जो परिवार है वो तो एक सीमित शक्ति का एक अपना उत्पादन है, उसकी आत्मा का जो उत्पादन है, उसके सौंदर्य का जो उत्पादन है, अपनी आत्मा को जो सजाना है, उसके जो भाव प्रदीप्त करने हैं, वो उस वैराग्य भाव के जीवन के बाद का काम है। इसलिए राजा महाराजा भी जब जीवन को जी लेते तो संन्यास और गृहस्थाश्रम का त्याग करके वानप्रस्थ की ओर जाना शुरू हो जाते। तो इसके बाद का जो उल्टा कर्म है और व्यापक कर्मों की ओर जाना शुरू हो जाएगा। अब तक तो हमने कुछ भावों को परिवार तक सीमित रखकर बांध के रखा था, अब भावों को एक उन्मुक्त आधार देना शुरू करना हमें, मोह माया से दूर होकर। वो कहता है कि मेरा बगिया में सौंदर्य प्रकृति सौंदर्य का आनंद है, और प्रकृति सौंदर्य का आनंद सदैव सृजन करता है, और जो आसक्ति थी, जो मोहग्रस्त जीवन था, उसकी जंजीरें टूट चुकी होती हैं और नव सृजन का आनंद कई रूपों में समाना शुरू हो जाता है। ये आत्मा की, परमात्मा की आनंद की अनुभूति का समय है। इसमें काहे का वैराग्य? ये वैराग्य तो जीवन का आत्मबोधन है, जिसमें सृजन के बीज निहित होते हैं और नए माली पैदा करने का संकल्प परिलक्षित होना शुरू होता है। अब यहाँ फूल नहीं बनाता मानव, मानव नए माली पैदा करता है और उसके भावों से नए सृजन के बीज बोने शुरू हो जाते हैं। ये उचित समय होता है। इसीलिए फिर किसी प्रकृति सौंदर्य के सर्जक तत्वों में परिवर्तित हो जाती है। इस अर्थात आपका जो प्रकृति का जो सौंदर्य है, उसमें जो सर्जक है माली, उसके जो तत्व थे, उस प्रकृति के सौंदर्य में आपके विलीन हो जाने और उसमें आपको परिवर्तित कर देना है। अर्थात प्रकृति जिस प्रकार नव सृजन करती रहती है, उसी प्रकार आपके कर्मों से, शक्ति से, विचारों से, भावों से इस संसार में जितना नव सृजन कर सकते हो, उसके बीज बोना शुरू कर देना है। अर्थात अब तक तुम एक परिवार के माली थी, एक अब मानव सभ्यता के माली बनने शुरू हो गए। विशालता लानी शुरू करो, भावों के अंदर आधार बनाना शुरू करो। इसी प्रकार फिर किसी माली के सौंदर्य को आनंदित कर जाती है, फिर वो और किसी माली को के सौंदर्य को आनंदित कर जाती है। अर्थात उसके ज्ञान से, उसके संबलता से, उसके आधार से जो कोई और परिवार में संघर्ष कर रहा है, कोई माली अपने परिवार के लिए, उसकी ताकत बनकर उसके जीवन को और आधार देकर विस्तार आकार पर उसको परिभाषित करना शुरू करे या उसकी सोच को बढ़ाना शुरू करे। वो अनेक लोगों के सुखों का कारण बन जाता है, अपने दुख तो दूर कर ही लेता है, अनेक लोगों के जीवन के सौंदर्य में रंग भरना शुरू कर देता है। सौंदर्य में फिजाए अमूर्त शक्ति में परिवर्तित हो जाती है। फिर ये जो सौंदर्य में फिजाए थी, अर्थात आपके जो विचार हैं, वो प्रेरणा बनकर अनेक लोगों को नई ताकत देनी शुरू कर देता है। ये अमूर्त शक्ति है, वो तभी आएगी। अब तक तो हम जो कह रहे थे, दुनिया हमारी स्वार्थवृत्ति मान रही थी, लेकिन अब उन्मुक्त भाव से काम करोगे तो तुम्हारी विचारधारा एक अमूर्त शक्ति बन जाएगी और उस ज्ञान से आनंदित होकर अनेक लोगों का जीवन प्रेरित करना शुरू कर देंगे। तो प्रेरणामय जीवन होना, जैसे कलाम साहब राष्ट्रपति से रिटायर हो गए, तो रिटायर वैज्ञानिक से रिटायर हुए, राष्ट्रपति बन गए, राष्ट्रपति से रिटायर हुए तो वापस पढ़ाने चले गए, मरते तक पढ़ाते रहे। हमारे संसार के अंदर जितने रिटायर होते हैं, वो हमने रिटायर हो गए करके सेटिंग करके घूमते रहते हैं पूरी जिंदगी में। तो ये विकृति है, मानव सभ्यता की विकृति, अपने आनंद से वंचित होने की विकृति, प्रकृति के सर्जक तत्वों से मुक्त होने की विकृति। उनका मोह उनको जीवन भर इस उन्मुक्ति से कभी जीने का आनंद कभी दे ही नहीं सकता है। इसलिए वैराग्यमय परमानंद साफल्य को प्रेरित कर जाती है। फिर जो वैराग्यमय जीवन था तुम्हारा, उसका रास्ता बनाकर हमें परमानंद की यात्रा करनी शुरू करनी पड़ेगी। और इसी जीवन अनुभूति का कर्म सौंदर्य की प्रेरणा बन जाती है। फिर आपका जो कर्म है वो दूसरों के सौंदर्य की प्रेरणा बननी
शुरू हो जाती है। ऐसा जिन्होंने भी किया है, चाहे वर्तमान युग के मोदी जी हो, चाहे आपके कलाम साहब हो, या पुराने जमाने में महात्मा गांधी हो, या राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे बुद्ध हो, जिन्होंने भी किया है, अंतिम समय तक वैराग्य में जीवन में परमानंद की खोज करते रहे और आत्मा को परमात्मा से जोड़कर परमानंद की द्वारा मानव सभ्यता को प्रेरित करना शुरू किया। जीवन की अनुभूति कर्म सौंदर्य की प्रेरणा है, इसलिए आपके जो जीवन की अनुभूतियां हैं वो आपके कर्म सौंदर्य की प्रेरणा बन जानी चाहिए और मानव मात्र के उस कर्मों को प्रेरणा देनी शुरू हो जानी चाहिए। ये आत्मदर्शन ही का चिंतन जन्मांतर का विद्युत बन जाता है। और ये जो आत्मचिंतन आपका हो चुका है, ये जो प्रेरणामय आपका जीवन दूसरों के लिए बन चुका है, आप आत्मा से परमानंद की स्थिति में जाने शुरू हो गए हो, वो आपका बीज बन जाता है और अगले जन्म में आप इसी आनंद वृत्ति से जीवन जीना शुरू कर देते हो। इसलिए अपन कहते हैं ना कि विवेकानंद 12 साल 11 साल में ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए घर से निकल पड़े। गौतम बुद्ध शादी होते ही वैराग्य उत्पन्न हो गया, भाग चल पड़े। तो वैराग्य ज्ञान आनंद वृत्ति उनको बचपन से क्यों मिली? क्योंकि वो बीजत्व अगले जन्म में अपना बोल चुके थे। तो प्रकृति ने उसके बीजत्व को आकार, आत्मा के नए जीवन का आकार देना शुरू कर दिया। यही जीवन का दर्शन है। इसलिए हमें जीवन प्रकृति के उस सौंदर्य में कर्म भावों से जीना चाहिए, प्रकृति को समझने की प्रक्रिया में जाना चाहिए। अरमानों के फूलों को बरसों सींचता है माली, सौंदर्य में कर्म भावों की बगिया सजाता है माली। माली को क्या पता, ये नहीं पता होने के कारण क्या होता है, द्वंद्व आते हैं, वैराग्य आता है, किम करते हुए विमूढ़ की स्थिति आती है। अरे भैया, आपको माली को ये पता होना चाहिए कि वो जो पैदा करेगा वो दूसरे का आनंद है। तो इसे हर चीज में, मैंने घर बनाया तो मेरे घर बनाने का मतलब सबका आनंद, तो सबका आनंद है तो तुम्हारा भी आनंद है, तुम्हारा ही आनंद है तो फिर तुम्हारा आनंद तुम्हारे पास भी टिकना नहीं है और दुनिया के लिए विकृति बनकर तुम बाहर आने शुरू हो जाओगे। इसलिए फूलों का अली अर्पण ही प्रकृति का सौंदर्य है। इसलिए आप जो भी उत्पादित करो, संसार को अर्पण करना शुरू करो। तो ये जो व्यापक सोच है वो आत्मा का दर्शन है। आत्मा के दर्शन के साक्षात्कार से हमें इस जीवन से मुक्त होना चाहिए और ऐसा करके मुक्त होते हैं तो अगले जन्म की आत्मा जागृत अवस्था आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। यही मेरी कविता का मूल उद्देश्य था, शायद आप उसे समझ पाए। दार्शनिक है, थोड़ी दीर्घ कविता है, कविता छोटी है, लेकिन मैंने प्रकृति के ईश्वर के मालिक स्वरूप की कोई व्याख्या नहीं की है। एक्चुअल कविता का सर्जन उसी के लिए हुआ है। मैंने सिर्फ हमारे सामाजिक मालिक की बात की है। ईश्वर के मालिक स्वरूप की बात करो तो इस कविता को घंटों पढ़ाया जा सकता है। फिर कभी मौका मिला तो हम आत्मदर्शन की बात करेंगे। आज के लिए सौंदर्य में कर्म भाव का एक जो कविता का अंश है, मेरे किसी भी विचारों से आप सहमत ना हैं तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन ईश्वर ऐसा ही है, ज्ञान ऐसा ही है, जो मेरी समझ में आया मैंने प्रस्तुत किया है। मैं चाहूँगा कि आप सकारात्मक तरीके से मेरे सौंदर्य भावों को आत्मसात करने का प्रयास करें। धन्यवाद।